अनंत चौबीसी जिने नमो सिद्ध अनंता क्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासने स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एका बहु अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चचा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय कचातिपति व्याख्यान वचस्पति उग्र विहारी वचन से साधक 12वें पटदर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौ तपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समरी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुग्रहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभाग पूज्य गुरु डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समनी प्रमुखा समनी श्री निधि जी को विधिक्त वंदन। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी जो कोई श्रवण करता है वो श्रमण बन जाता है। श्रमण कौन? जो श्रम करे। कैसा श्रम? बंधुओं, एक लेबर है, वह भी श्रम करता है, लेकिन उसका श्रम कितना होता है और किसके लिए होता है? वो जो श्रम करता है वो अपने पेट के लिए करता है। इतनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर दिन रात अपने मेहनत करते हुए वो पैसा कमाता है, लेकिन उसे अंत में मिलता कितना है? कितना मिलता है? सैलरी वेज थोड़ा सा उसे प्राप्त होता है। किसी किसी को जो व्यक्ति ऐसे लेबर जो होते हैं, किसी को प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है, किसी को हफ्ते हफ्ते मिलता है और कोई कोई को तो महीने में एक बार मिलता है। वो श्रम जो करता है लेबर, उससे बहुत कम श्रम जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा श्रम नहीं करते हैं। वो तो पत्थरों को उठाकर, इतने भारी भारी पत्थरों को भी उठाकर वह रख देता है, लेकिन प्रोफेशनल्स जो होते हैं जहाँ पर उनको इतना कोई शारीरिक श्रम उनको करना नहीं पड़ता है, लेकिन कमाई उस लेबर से ज़्यादा होती है। क्यों? वहाँ पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, लेकिन मानसिक श्रम करते हैं। शरीर का जो श्रम है वो व्यक्ति करता है, उससे भी ज़्यादा महत्व उस मानसिक श्रम का होता है। इसलिए जो एक लेबर जितना कमाता है दिन भर मेहनत कर कर, उससे कहीं ज़्यादा वो व्यक्ति एक घंटे के अंदर वो लेबर जो कमा रहा है वो एक साल भर भी में जितना कमाई कर रहा है वो उतना मानसिक श्रम करने वाला वो एक घंटे में भी कमा सकता है। वहाँ पर उसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो अपने मन को यूज़ कर रहा है, मानसिक श्रम कर रहा है। बंधुओं, हर एक व्यक्ति श्रम करता है, लेकिन श्रम करने की योग्यता सबकी भिन्न भिन्न होती है। किसी के पास में बहुत योग्यता होती है, लेकिन श्रम करते नहीं, और किसी के पास में योग्यता नहीं होती है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ कर श्रम करते रहते हैं। बंधुओं, जो श्रमण होते हैं वो कैसा श्रम करते हैं? कहा जाता है जो श्रम करता है वो श्रमण, लेकिन कैसा श्रम? वहाँ पर शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं। ऐसे तो होता है शारीरिक और मानसिक श्रम, लेकिन जो एक लेबर और प्रोफेशनल्स आदि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो श्रम करते हैं अपने पेट के लिए करते हैं, लेकिन जो श्रमण जो श्रम करते हैं वो ठेठ के लिए करते हैं, यानी आगे के लिए। कई बार व्यक्ति जब रास्ते में जाता है, रास्ता किसी को पूछता है कि मुझे वहाँ उस स्थान में जाना है, मुझे और कितना जाना होगा,
तो कई बार वो सामने वाले बोल देते हैं ठेठ तक जाओ, यानी अंत तक जाओ और आगे जाओ तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। ठेठ जहाँ लास्ट जो होता है वो ठेठ। बंधुओं, श्रमण जो श्रम करते हैं वो ठेठ के लिए करते हैं, लास्ट के लिए, अल्टीमेट के लिए। जो मोक्ष है उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति श्रमण करता है। बंधुओं, ऐसे जो श्रमण होते हैं वो आत्मार्थी होते हैं। वो जानते हैं कि शरीर के लिए श्रम किया गया कोई फायदा नहीं है। इसके लिए श्रम करने पर सिर्फ यह जीवन व्याप्त हो सकता है, लेकिन मैं अपनी आत्मा के लिए जो श्रम करूँगा, अपने लिए स्वयं के लिए जो श्रम करूँगा वो आगे चलेगा। बंधुओं, आत्मा के लिए श्रम करने वाले, उसमें भी कहा जाता है जो श्रमण आत्मा के लिए श्रम करते हैं, श्रावक भी करते हैं आत्मा के लिए श्रम। लेकिन इस आत्मा के लिए भी कौन श्रम कर सकता है? अभी अभी आपने सुना ही था मनुष्य जन्म के बारे में। कितना अनमोल है ये जीवन। क्यों कहा है इसे अनमोल? क्यों इसे अनमोल कहा है? जिसका कोई मोल नहीं, अमूल्य। बंधुओं, अमूल्य में भी दो चीज का होता है। एक अमूल्य यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो, और दूसरा अमूल्य जिसकी हम वैल्यू बता ही नहीं सकते हैं, उतना ज़्यादा वह मूल्यवान होता है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त कर कर साधक अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे चारों द्वार खुले हैं। वह नरक गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है, तिर्यंज गति में भी जा सकता है और पुनः मनुष्य भी बन सकता है। और सिर्फ यही एक ऐसी गति जिससे व्यक्ति मोक्ष भी जा सकता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म की इतनी वैल्यू है। बंधुओं, यही एक ऐसा जीवन जिसमें आप इतना श्रम कर कर, इतना पुरुषार्थ कर कर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यही एक मनुष्य जन्म है। अगर देवता चाहे कि मैं तपस्या करूं तो करना चाह सकते हैं क्या? बंधुओं, एक छोटी तपस्या नौकासी के प्रत्याख्यान तक भी वो नहीं ग्रहण कर सकते। 1 मिनट के लिए छोटा सा नियम पचकान भी वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। देवता चाहे कि मैं संयम अंगीकार करूं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, वहाँ पर सिर्फ एक मनुष्य है जो इतना पुरुषार्थ कर कर वह छोटे से बड़े प्रत्याख्यान को भी कर सकता है, त्याग तपस्या कर सकता है, संयम में जीवन अंगीकार कर सकता है। करना कितना डिफिकल्ट होता है। बंधुओं, किसी के को कह दे कि आप मास कमन की तपस्या करो, 1 महीने तक आहार नहीं लेना, अस्नम का पूर्ण रूप से त्याग, कितना डिफिकल्ट होगा। बंधुओं, हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन किसी को बोलना, किसी को करवाना वह इजी है। करना डिफिकल्ट है, लेकिन करवाना डिफिकल्ट नहीं है। आप बोल सकते हो, प्रेरणा दे सकते हो कि हाँ तू, मैं नहीं कर सकती लेकिन तुम तो कर लो। वहाँ पर उसके तपस्या में सहायता के लिए उसको जो कार्य करना होता है उसकी सेवा भी वो कर लेते हैं, करवा देते हैं। लेकिन कई बार करवाने में भी व्यक्ति संकोच कर लेता है। इसको मैं तो बोल दूंगी, एक सास अपने बहू को कह देगी तपस्या कर ले, लेकिन मन में अगर ये भाव आ गए ये तो बैठ जाएगी, लेकिन काम तो मुझे करना पड़ेगा।
ये तो उस समय महारानी हो जाएगी, लेकिन मैं नौकरानी हो जाऊं। और यह सोचकर वह तपस्या नहीं करवाएगी, क्योंकि काम मुझे करना पड़ेगा। बंधुओं, तो वहां पर व्यक्ति करवा नहीं पाता है, लेकिन उससे भी इजी है अनुमोदन करना। आप कर नहीं सकते हैं, करवा नहीं सकते हैं, लेकिन अनुमोदन तो कर ही सकते हैं। आप स्वयं लंबी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, कोई किसी को कह रहे लेकिन कोई करने वाला नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी आप अनुमोदना कर कर वो जितना कर रहे हैं उसको जितना फल मिल रहा है वो फल आपको भी मिल रहा है। तपरे वो हैं, लेकिन आपने अनुमोदना कर ली, सिर्फ अनुमोदना की कि धन्य है आपने जो ये तपस्या की है, धन्य है जो आपने ये त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किया है, धन्य है जो आपने संसार को त्याग कर संयम में जीवन स्वीकार किया है। सिर्फ अनुमोदना की, अनुमोदना करते करते तपस्या तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको जितना फल मिलता है उतना फल सिर्फ अनुमोदना करने वाले को मिल जाता है। संयम किसी और ने लिया है, आपने नहीं लिया है, किसी और ने संयम लिया है। जीवन भर के लिए वो संयम का पालन कर रहे हैं, परीक्षा को सहन कर रहे हैं, उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। इतनी वहां पर दीर्घ काल तक अपने आप को तपा रहे हैं, इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, कर रहे वो हैं, लेकिन आपने एक बार मुख से प्रशंसा कर दी, दिल से अनुमोदना कर ली, वास्तव में आप धन्य हैं। हम तो इतना सा भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपने सब कुछ त्याग कर दिया। तो ऐसी अनुमोदना से वो जीवन भर वो संयम पाल रहे हैं, लेकिन वो जितना पाल कर जो कर्मों की निजरा कर रहे हैं, आप अनुमोदना के द्वारा आपको वो सारा लाभ मिल जाता है। बंधुओं, देव गति को जो जीव होते हैं वो जानते हैं, जो इस भोग के अंदर, पूर्व भोग के अंदर उत्तम करनी कर कर तप त्याग के द्वारा संयम आदि स्वीकार कर कर जो देव गति को प्राप्त करते हैं, जो धर्म के मर्म को समझकर उस देव गति को प्राप्त करते हैं, वो जीव जानते हैं कि मुझे जो देव गति प्राप्त हुई है ये पहले के पूर्व के पुण्य के उदय से आज मुझे यह प्राप्त हुई है। और वहाँ पर वे उस काम भोगों में आसक्त नहीं रहते हैं, वो ये सोचते हैं, जानते हैं अभी मैं इस भोग के अंदर छोटा सा नियम नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, मैं पचकान नहीं ले सकता हूँ, तपस्या नहीं कर सकता हूँ, संयम अंगीकार नहीं कर सकता हूँ पूर्व भोग की तरह, लेकिन मैं अनुमोदना तो कर ही सकता हूँ। बंधुओं, इसी अनुमोदना के लिए वो देव गति के जीव इस धरती लोक पर आते हैं। पिछले प्रवचन में आपको बताया था कि देवता 4 कारणों से धरती पर आते हैं। ठाणांक सूत्र में बताए गए 4 कारण और विशेष आवश्यक भाष्य में 9 कारण बताए जाते हैं कि धरती पर देवता क्यों आते हैं। उनमें सबसे पहला आता है तीर्थंकरों के कल्याणक का अवसर। बंधुओं, 5 कल्याणक होते हैं। कौन से हैं 5 कल्याणक? श्रवण, जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष। तीर्थंकरों के कल्याणक जो कल्याणकारी होते हैं, ऐसे चारों गति के अंदर हर पल हर क्षण दुख ही दुख होता है। नरक गति के जीव, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं, जहाँ पर प्रतिक्षण इतना दुख होता है, ऐसे नरक गति के अंदर भी वहाँ पर एक पल के लिए प्रकाश होता है। कब होता है? जब कल्याणक का अवसर होता है। तीर्थंकर भगवंत जिनके 5 कल्याणक होते हैं, इन कल्याणक के समय पूरे लोक के अंदर एक समय के लिए वहाँ पर प्रकाश होता है। तब उस समय इस संसार के जितने भी प्राणी होते हैं, जो भी दुख का अनुभव कर रहे हैं, उस समय वो दुख को भूल जाते हैं। वहाँ पर उस एक क्षण के लिए,
एक समय के लिए, एक समय बहुत सूक्ष्म होता है, जब हम एक पलक झपकाते हैं उसमें असंख्यात समय बीत जाता है, गिन नहीं सकते उतना समय बीत जाता है। समय इतना सूक्ष्म भाग, जो टाइम का सबसे छोटा भाग है, आज साइंस इतना रिसर्च कर चुका है, जहाँ पर बताया जाता है घंटे, मिनट, सेकेंड्स, वहाँ पर फिर मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स जो सबसे छोटा, जैसे आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड आता है वो क्या है, उसमें भी ऐसा ही है। एक तो मैक्रो, माइक्रो और नैनो सिम होता है जो सबसे छोटा होता है। वैसे साइंस आज रिसर्च किया है वो नैनो सेकेंड्स तक ही पहुंचा है, लेकिन जो जैन धर्म के अंदर जो बताया जाता है, समय का जो विभाजन किया जाता है, उसमें सबसे सूक्ष्म भाग जो बताया जाता है वो होता है समय। उसका नाम ही समय है। एक पलक झपकाते में ऐसे असंख्यात समय बीत जाते हैं, तो एक समय के लिए उन नारकी जीवों को, संसार के सभी जीवों को, वहाँ पर तीर्थंकर का जब कल्याणक होता है तब उस समय वो सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और जो देवी देवता होते हैं, तीर्थंकर उनके कल्याणक का समय होता है, तब वो देव गति के जीव वहाँ पर उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। जन्म कल्याणक के समय उन तीर्थंकरों को मेरू पर्वत पर लेके जाते हैं, वहाँ पर जन्म अभिषेक किया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, केवल ज्ञान का अवसर होता है। तब उस समय यही देवी देवता आकर समूह शरण की रचना करते हैं। समूह शरण की रचना करने वाले कोई मनुष्य नहीं होते हैं, देवता आकर उस समय समूह शरण की रचना करते हैं। निर्वाण का अवसर होता है, तब भी वहाँ पर जो अंतिम क्रिया जो होती है वो भी उस समय वो देवता करते हैं। तो ऐसे तीर्थंकरों के जो कल्याणक का अवसर होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, तब भी उस समय वो इंद्र जो प्रभु के पंचमुष्टि लोच होता है, तो वो इंद्र आकर उसको समुद्र के शीत समुद्र में प्रवाहित करते हैं। तो पहला कारण बताया देवता धरती पर क्यों आते हैं, तीर्थंकरों के कल्याणक के अवसर पर। जब भी ऐसा कल्याणक का अवसर हो, पांचों कल्याणक में से कोई भी कल्याणक, तब तीर्थंकर के उस कल्याणक में देवी देवता आते हैं धरती पर। बंधुओं, वे जानते हैं कि इस संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष कोई होते हैं तो कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। उनकी सेवा करना बहुत ही अहोभाग्य की बात होती है। वहाँ पर वो अनुमोदनार्थ वहाँ उस समय इस धरती पर आते हैं। दूसरा कारण बताया भक्ति भावना, मन में भक्ति भाव जागृत हो जाता है। चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो संयमी हो, उन तपस्वी और संयमी के प्रति मन में भक्ति भाव कि कितना उत्कृष्टता से वो पालन कर रहे हैं, मैं तो पालन नहीं कर सकता हूँ, अनुमोदना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो भक्ति भावना से वहाँ पर उस समय देवता धरती पर आते हैं। तीसरा कारण बताया मन के अंदर शंका। कभी कोई ऐसे बात आ जाती है, कोई डाउट आ जाता है, यह ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई भी प्रकार की शंका हो, उस शंका का निवारण करने के लिए वो देवता धरती पर आते हैं। बंधुओं, 5 अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं, उनके मन में जो भी शंकाएं होती है, वो वहीं पर बैठे बैठे मनोवर्गना के पुद्गल के द्वारा महाविदेश क्षेत्र में या भरत एरावत कोई भी क्षेत्र में जहाँ पर भी तीर्थंकर विराजमान होते हैं, उनके पास में वे अपने मनोवर्गना के पुद्गल भेज देते हैं और तीर्थंकर भगवंत भी उस समय अपने मनोवर्गना के पुद्गल के द्वारा वापस उन्हें प्रत्युत्तर दे देते हैं। वो उस समय वो 5 अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन 12 देवलोक के या उससे अनुत्तर विमान को छोड़कर बाकी के देवी देवताओं के मन में जब जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो
धरती पर आ सकते हैं। चौथा कारण बताया है, अपने पूर्व भाव के जो परिजन होते हैं, उन परिजन के प्रति अगर तीव्र अनुराग रहता है तो वहाँ पर देवता आते हैं। कहते हैं तीव्र अनुराग हो या तीव्र द्वेष हो, व्यक्ति को मैग्नेट की तरह खींच लेता है। वो छोड़ना चाहे तो भी वह छोड़ नहीं पाता है। अगर संसार सागर से पार पहुंचना है तो इस राग और द्वेष की ग्रंथियों से मुक्त होना होगा। अगर आप किसी के प्रति तीव्र राग रखोगे, ये राग का संबंध भी भव तक चलता जाएगा। जब तक आप उससे पूर्ण रूप से छोड़ोगे नहीं, वैराग की ओर बढ़ोगे नहीं, तब तक वितराग की ओर भी नहीं बढ़ सकते हैं। वहाँ पर तो उस राग को छोड़ना होता है, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। तब उस समय वो देवता भी अपने परिजन से अनुराग होने के कारण से वहाँ पर धरती पर आते हैं। और फिर बताया पांचवा कारण, जहाँ पर ऐसे ही परिजन अनुग्रह करे, निवेदन करे, वहाँ पर उनका आह्वान करे, तब उस समय वहाँ आते हैं। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है, जहाँ पर रानी धारनी जो राजा श्रेणिक की धर्म पत्नी थी, रानी धारनी के मन में एक बार दोहद उत्पन्न होता है। जिस समय वह गर्भ को धारण करती है, गर्भ धारण करते ही वह उत्तम स्वप्न को देखती है। सिंह का स्वप्न उसने देखा कि आकाश मार्ग से सिंह उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। राजा श्रेणिक को बात बताती है। वहाँ पर स्वप्न का फलादेश देने वाले को भी बुलाया जाता है। तब कहा जाता है कि आपको कोई ऐसे संतान की प्राप्ति होगी जो उत्तम होगा। बंधुओं, कुछ दिन गर्भकाल के बीतते हैं, तब उस रानी के धारनी रानी के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे 5 वर्ण के मेघ को देखना है। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये 5 वर्ण के मेघ को देखना है। उनको गरजते हुए देखना है और उसको बरसते हुए देखना है। और इसके पश्चात चतुरंगीय सेना के साथ में वैभवगढ़ी पर्वत पर गमन करना है। ऐसे उसके मन में वो जिज्ञासा, वह दोहद उत्पन्न हुआ। वह रानी अपने दोहद को राजा श्रेणिक को बताती है। राजा श्रेणिक मन ही मन सोचने लगा, अभी यह चतुर्मास काल भी नहीं, वर्षा का काल नहीं है कि अभी वहाँ पर वर्षा हो। कैसे इस समय में कैसे वहाँ पर मेघ गरजेंगे और बरसेंगे, क्योंकि हर चीज का अपना अपना समय होता है। तो ये कैसे दोहद पूर्ण होगा बंधुओं। लेकिन कहा जाता है गर्भवती स्त्री का अगर दोहद पूर्ण नहीं होता है तो वह कृष्ण होने लग जाती है। ऐसे ही रानी धारनी के साथ हुआ। धीरे धीरे वह दुर्बल होने लग गई। अब राजा श्रेणिक चिंतित हो गया। उसने अपने पुत्र अभय कुमार को बुलाया। अभय कुमार जिसके पास औपचारिक बुद्धि, हर प्रश्न का उसके पास प्रत्युत्तर था, हर समस्या का समाधान था। इसलिए राजा श्रेणिक ने कहा कि इस तरह से तुम्हारी जो छोटी माता है रानी धारनी, उसके मन में ऐसे दोहद उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसको पूर्ण कैसे किया जाए, क्योंकि प्रकृति से संबंधित था और प्रकृति को कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं है। आप जब चाहो कि अभी मुझे बरसात हो तो बरसात होना आपके चाहने पर वहाँ पर तुरंत नहीं हो सकता है। बंधुओं, आप शेवर ऑन कर तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति की जो वर्षा है उसको आप नहीं कर सकते हैं।
अभय कुमार ने कहा अपने पिताजी से, आप चिंता मत कीजिए, आपके इस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुरंत अभय कुमार अपने पोषणशाला में जाता है, 8वीं तक का प्रत्याख्यान ग्रहण कर साथ में साधना करता है। और जब 8वीं तक पूर्ण होता है, तेले की तपस्या पूर्ण होती है, तब उस समय अपने मित्र देव को याद करता है जो देव गति के अंदर था, और उसे याद कर उससे अनुग्रह करता है कि मेरी माता के मन में ऐसे भाव आए हैं, क्या ये दोहद उनका पूर्ण हो सकता है। बंधुओं, पहले एक तेले की तपस्या करते थे तो देवता धरती पर आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पर भावों की निर्मलता थी। आज वैसे उतने उत्कृष्ट भाव नहीं आ पाते हैं, इसलिए देवता धरती पर नहीं आ पाते हैं। वहाँ पर मित्रदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माता की यह दोहद पूर्ण हो जाएगा। और उस समय उस देव ने 5 वर्ण के मेघ के द्वारा वो गर्जना भी की, और तब पूरा सब तैयार हो जाता है। देवों के अंदर वो विक्रिय शक्ति होती है, तो उसके द्वारा विकुर्ना कर वह जो चाहे वो कर लेते हैं। और अपने मित्र से कहा, अभय कुमार से जाओ अपनी माता को बुला कर लेके आओ। और जब वो आती है, वो देख लेती है पंचवर्ण के मेघ को, उसको गरजते हुए भी देख लेती है, और थोड़ी देर के बाद उसको बरसते हुए भी देख लेती है। चतुरंगी सेना के साथ में वो वैभागिरी पर्वत को वह भ्रमण कर अपना दोहद पूर्ण कर लेती है। बंधुओं, वह देवता धरती पर कैसे आए? अपने परिवारजनों के अनुग्रह के द्वारा। जो परिवार यानी परिवार हो, ब्लड रिलेशन हो या मित्र आदि हो, तो वो अपने मित्र अभय कुमार के अनुग्रह के कारण से वहाँ पर देवता धरती पर आ गए थे। ऐसे देवता धरती पर परिवार के प्रति अनुराग होने के कारण से भी आते हैं। तो छठा कारण जिसमें बताया जाता है द्वेष भाव। जब किसी के प्रति किसी के मन में पूर्व भवों का द्वेष रहता है, तब वहाँ पर उस द्वेष को पूर्ण करने के लिए भी आते हैं। वो कैसे आते हैं और वो द्वेष को पूर्ण कैसे करते हैं और क्या क्या कारण हैं, आज तो घड़ी में समय हो रहा है। आगे जैसे जैसे अवसर होगा वैसे वैसे बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद ही आनंद।